हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में समझा कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अमल वाणी भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथ के आधार पर कि इस देह में रहने वाले जो देही जीवात्मा है, जो नित्य शाश्वत चेतन अविनाशी सत्ता है, अज्ञानवश इस देह से सुख भोगने की आसक्ति के कारण इस भगवान की जड़ शक्ति से बने इस यंत्र रूपी भौतिक देह को, जो कि अनित्य है, परिवर्तनशील है, इस भौतिक देह को वो मैं मान लेता है अज्ञानवश, माया के द्वारा मोहित स्थिति में। और इस देह का जिस घर परिवार में जन्म हुआ, जिस समाज में जन्म हुआ, जिस जाति जिस धर्म में जन्म हुआ, जिस देश प्रदेश में जिस भाषा में जन्म हुआ, उसे मेरा मान लेता है। तो मैं और मेरा घर परिवार खानदान, मेरा देश समाज, मेरा जाति धर्म सर्वश्रेष्ठ और बाकी सब हीन निकृष्ट हैं। मैं और मेरा जाति धर्म समाज के लोग सुरक्षित रहें, समृद्ध रहें और बाकी लोग जिए मरें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके नुकसान पे, उनके हानि के कष्ट पे मेरा स्वार्थ सिद्धि होता रहे, यही देहात्म बुद्धि है। तो देहात्म बुद्धि जो है संकुचित, संकीर्ण, स्वार्थी, विभाजनकारी बुद्धि है देहात्म बुद्धि। ये देहात्म बुद्धि का जो भावना है, ये विभाजनकारी है, स्वार्थी है, संकुचित, संकीर्ण है। लेकिन इसके विपरीत जो कृष्ण भावनामृत है, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममई वांश जीवलोके जीव भूत सनातन, सनातन रूप से, नित्य रूप से हर एक जीव कहीं भी रहे, किसी देश परिवार समाज में रहे, किसी लोक परलोक में रहे, तो नित्य रूप से मुझ श्री कृष्ण का ही अंश है। तो ये यूनाइटिंग भावना है। अब देखिए, देहात्म बुद्धि से ग्रसित होकर लोग एक दूसरे का नुकसान करते रहते हैं, समाज का नुकसान करते हैं अंदर से बाहर से। तो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण ने जो वर्ण व्यवस्था बनाया समाज के लिए, उसमें ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय वर्ण भी बनाया है, जो कि शूर वीर साहसी होते हैं और जो समाज धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं और युद्ध में विजयी होते हैं। तो ये भगवान के जानते हैं ना इस बात को कि देहात्म बुद्धि कारण समाज के अंदर से और समाज के बाहर से नुकसान हानि पहुंचाया जाएगा। जो शांति प्रिय और जो सभ्य लोग हैं, उनको देहात्म बुद्धि से जो घोर ग्रसित लोग हैं, वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए भगवान ने एक क्षत्रिय वर्ण दिया सुशासन सुरक्षा के लिए। तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। और भगवान स्वयं भी जब अवतरित होते हैं तो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का, जो समाज के क्षति पहुंचाने वाले जो असामाजिक तत्व हैं, उनका चुन चुन कर उनका वध करते हैं भगवान। जब भी अवतरित होते हैं तो उनका एक मुख्य कार्य रहता है विनाशाय च दुष्कृताम। तो देश समाज का रक्षा सुरक्षा, ये हमारे वैदिक संस्कृति का ही पार्ट है, उससे अलग नहीं है। और देखिए, आज जो देश कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भक्ति से क्या होगा, हमको देशभक्ति करना चाहिए। तो ये जो भूमि है वो वास्तव में श्री कृष्ण श्री राम की भूमि है। जो ये भारत भूमि का सौभाग्य है कि भगवान साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण श्री राम यहाँ पर प्रकट हुए, यहाँ पर उन्होंने लीला किया, अपने लीला कथा का दान दिया उन्होंने, यहाँ पर उनकी चरण धूलि यहाँ मौजूद है। आज भी यदि रामायण महाभारत सीरियल टेलीकास्ट होता है तो पूरा रास्ता शून्य हो जाता है। टीआरपी मैक्सिमम, हाईएस्ट टीआरपी उन्हीं का रहता है। तो श्री कृष्ण श्री राम इस भारतीय संस्कृति के मूल आत्मा है। तो श्री कृष्ण और श्री राम की भक्ति कभी भी भारत भक्ति के विरुद्ध नहीं हो सकता। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। और देहात्म बुद्धि, जाति धर्म आदि के नाम पर बटे हम लोग, मेरी पार्टी मेरी सरकार, इस देहात्म बुद्धि से बटे लोग इस देह का नुकसान कर रहे हैं ना। जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे का हानि करना, आगजनी फैलाना, हड़ताल करना, चक्का रोको चक्का जाम, देश की प्रगति को रोकना, संसद को न चलने देना, देश की हानि करना, ये सब क्या है? देहात्म बुद्धि कारण है। मैं और मेरा, देहात्म बुद्धि कारण ही ये सब हो रहा है। तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर इस भूमि को श्री कृष्ण राम का जानकर एक यूनाइट होकर इस देश के लिए हम अगर प्रयास करें तो ज़रूर देश बहुत सुदृढ़ होगा। तो उसके लिए भी, देशभक्ति के लिए भी जरूरी कि हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठें। देहात्म बुद्धि से में फंस कर हम जाति धर्म के नाम पर इस देश का नुकसान ही करें। जाति धर्म पार्टी के नाम पर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये धर्म वो धर्म, ये समाज वो समाज, ये भाषा वो भाषा के नाम पे लड़ के हम तो अपना एक दूसरे का एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसी एनर्जी को बचा कर, संगठित करके हम देश के प्रगति में लगाएंगे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर, तो सोचिए हमारा देश कहाँ जाएगा फिर। तो
राम कृष्ण का भक्ति इस देशभक्ति भारत भक्ति के विरुद्ध नहीं है, हमको समझना चाहिए। भारत भूमि तो होइलो जन्मजार, जीवन सार्थक करी कर परोपकार। तो इस भारत भूमि में जिसका मानव, भारत भूमि तो होइलो मानव जन्मजार, जीवन सार्थक करी कर परोपकार। इस एक तो मानव देह पाना अपने आप में दुर्लभ है, और वही भारत भूमि मानव देह पाना, क्योंकि मानव देह से ही भगवत भक्ति किया जा सकता है एक्चुअली। तो ये भारत भूमि पे पूर्ण सत्य को प्रकाशित करने वाले वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण सब ग्रंथ मौजूद हैं। तो उनको आत्मसात कर पूर्ण सत्य को जानकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, और उसी पूर्ण सत्य से दूसरों के जीवन को प्रकाशित कर उनके जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं, जिससे हमारा ये लोक भी सुधर जाएगा, और परलोक यानी गोलोक वैकुंठ की प्राप्ति तो होगी ही होगी। तो जब हम समझते हैं कि हम ये देह न होकर देही हैं, चेतन जीवात्मा है, भगवान श्री कृष्ण में नित्य शाश्वत अंश हैं, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, तो इस देह से हम भोग प्रवृत्ति को छोड़ देंगे, क्योंकि भोग प्रवृत्ति जो है, काम क्रोध आदि, इस देह को नष्ट करता है। विभिन्न बीमारी जो होता है ना, असंयमित अनियंत्रित जीवन खान पान की वजह से होता है। तो जब इस देह के, मानव देह के मूल्य को समझकर हम सात्विक आहार लेंगे, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेंगे, संयमित आहार लेंगे, फालतू अस्वास्थ्य वर्धक चीज़ों को नहीं खाएंगे, जिससे स्वास्थ्य का हानि होता है, उन चीज़ों को नहीं खाएंगे, और विशुद्ध सात्विक भगवान को अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। संयमित नियमित जीवन जिएंगे, नियम से सोना, नियम से उठना, समय पे सोना, समय से उठना, टीवी मोबाइल के चक्कर में न फंसना, तो इससे हमारे उपकार, क्योंकि इस भौतिक देह से भोग न करके भगवत प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, तो इस देह को स्वस्थ रखना हमारे लिए सर्वोपरि बन जाता है। बीमार होने से भगवत भक्ति में भी बाधा उत्पन्न होता है। तो हमारा दैहिक व्यक्तिगत जीवन भी सुधर गया, पारिवारिक सामाजिक जीवन, क्योंकि कलह कलेश का कारण क्या है? काम क्रोध, देहात्म बुद्धि, परिवार में समाज में कलह कलेश का कारण यही है। तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे, सब कृष्ण कहें मैं भी कृष्ण कहूँ, इस भावना में रहेंगे, तो घर परिवार में भी सुख शांति रहेगा, देह भी स्वस्थ रहेगा, समाज में भी सुख शांति रहेगा, और प्रगाढ़ रूप से भगवत भक्ति करके हम अपना और दूसरों का कल्याण भी करेंगे, खुद भी इस जीवन में सुखी, और इस जीवन के बाद भगवत धाम गोलोक वैकुंठ की प्राप्ति, नित्य शाश्वत आनंद में ज्ञान में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में। तो सोचिए, जो देहात्म बुद्धि है वो समस्त समस्याओं का जड़ है, और कृष्ण भावनामृत समस्त समस्याओं का मूल से, जड़ से पूर्ण समाधान है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज।